जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मेट जी। और इस वीडियो में मैं आपको हिंदी माध्यम का पूरा लेखा जोखा बताने वाला हूं और यूपीएससी के जो कारनामे हैं उन पर मैं पूरी तरह से बात करूंगा। 2009 से लेकर के 2019 तक की सभी रिपोर्ट्स के आधार पर मैं चीज़ें बताने वाला हूं। और दोस्तों, जब मैं इन रिपोर्ट्स को पढ़ रहा था तो मेरी आंखों में जो है आंसू आ गए। आपको भी यदि सुन लिया ना ये वीडियो तो आंसू आना डेफिनेट, आपका खून खोल जाएगा अंदर से दोस्तों, खून खोल जाएगा। ठीक है, तो हम एक आंदोलन चला रहे हैं, स्पीक अप, हैशटैग स्पीक अप फॉर यूपीएससी हिंदी मीडियम एस्पिरेंट। ये आंदोलन हमेशा चलेगा अब, जब तक सारी मांगें पूरी नहीं होंगी। सारा डिटेल में जानकारी और हर जगह इस वीडियो को आपको टैग करना है, क्योंकि ये एक तरह से मान के चलिए आपसे कोई प्रश्न पूछे कि आखिरकार क्यों कर रहे हो आप ऐसा प्रोटेस्ट, तो उसके लिए जवाब है ये वीडियो। ठीक है, तो 2009-10 का टाइम था, हिंदी माध्यम का स्वर्ण युग कहलाता था। ये क्यों कहलाता था आखिरकार, चलिए आइए देखते हैं रिपोर्ट के आधार पर। ये रिपोर्ट है, 60वीं रिपोर्ट थी यूपीएससी की, उसके आधार पर देखिए ये टोटल मेंस एग्जामिनेशन देने वालों की संख्या कितनी है, 11,280 के आसपास। ठीक है, नॉर्मल ये ध्यान में रखिए। यहाँ पर देखिए 11,000 के आसपास मेंस एग्जामिनेशन देने वालों की संख्या थी टोटल किस साल, 2008 में। ठीक है, हिंदी मीडियम देखिए, हिंदी यहाँ पर लिखा है, टोटल मेंस देने वालों की कितनी, 11,000 संख्या, और हिंदी माध्यम से मेंस देने वालों की जो संख्या थी वो थी 5,082, और इंग्लिश मीडियम से जो देने वालों की संख्या थी 5817। तो हम कह सकते हैं ये पूरी तरह से बराबरी का स्तर था, पूरी तरह से बराबरी का स्तर था इस टाइम पर, पूरी तरह से स्वर्ण युग मान के चलिए इसको। इसी प्रकार से 2009 में 4,000 यानी कि लोग कितने पास, टोटल कितने लोगों ने मेंस दिया, 11,456 लोगों ने मेंस दिया, जिसमें से 6244 लोगों ने मेंस एग्जामिनेशन दिया इंग्लिश मीडियम से, और बाकी के लोगों ने दिया 4,839 लोगों ने दिया 2009 में मेंस हिंदी मीडियम से। ठीक है, ये हिंदी मीडियम से दिया मेंस। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि 45-55 का रेशियो था, जिसे हम स्वर्ण युग मानते हैं। इससे पहले तो और बेहतर स्थिति थी, वो रिपोर्ट सारी छुपा दी हैं यूपीएससी ने। और जितनी भी मैं रिपोर्ट्स बता रहा हूं इनका डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा सभी रिपोर्ट्स का। 10-12 साल की ये रिपोर्ट है सभी का, इनको डाउनलोड कर लीजिए और अपने पास रखिए, और उनका विश्लेषण करना है आपको, क्योंकि अब आंदोलन बड़े स्तर पर होगा और उसके लिए आपके लिए नॉलेज होनी चाहिए कि आखिरकार आप आंदोलन क्यों कर रहे हो, क्या कारण है। ठीक है, और ये वीडियो आपका हमेशा साथ रहेगा। ठीक है, आप इस वीडियो को भले ही डायरेक्ट टैग करिए कहीं पर, इसे अपलोड करके कहीं भी आप लगा दीजिए। ठीक है, आपकी मर्जी, मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई टैग हो, यानी कि एग्जाम मेट जी का चैनल का नाम हो, मुझे नहीं चाहिए बिल्कुल भी नाम, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। लेकिन ये आंदोलन होगा और हिंदी मीडियम को इस बार स्वतंत्र बनाना है, फिर से स्वर्ण युग लेके आना है। कारण क्या है वो मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, ये हुआ उस समय। देखिए मेंस एग्जामिनेशन देने वाले जो ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते थे, देखिए भरमार थी, बहुत लोग पास होते थे, बहुत से लोग हिस्ट्री लेते थे, है ना, हिस्ट्री लेते थे। 2008 में हिंदी मीडियम से 3,000 लोगों ने सोचिए हिस्ट्री ली, और 2009 में 2,800 लोगों ने हिस्ट्री ली। इसी प्रकार से ज्योग्राफी भी बहुत सारे लोग लेते थे, है ना। ये एक बेसिक बता रहा हूं मैं बताने के लिए आपको। अब आते हैं रिपोर्ट 2010-11 की पर। ठीक है, 10-11 की में आपको 9 और 10 का बताया जाएगा। ठीक है, 2009 में कितने लोगों ने मेंस दिया हिंदी मीडियम से, 4,839 लोगों ने टोटल, वही पहले ही बता दिया था मैंने। इसके बाद जो 2010 में क्या हुआ, 2010 में 11,777 लोगों ने मेंस दिया टोटल, जिसमें से इंग्लिश मीडियम वाले बढ़ रहे थे। ठीक है, कारण क्या था उसका, धीरे धीरे हल्का सा चेंज, यानी कि उस समय चेंज नहीं हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन के अंदर, प्री के अंदर कुछ ऐसी चीजें ला दी गई थी, जिससे क्या हो रहा था, यहां पर इंग्लिश मीडियम का जो है हल्का हल्का सा बढ़ने लगा। 7339 लोग पास हुए, 29, और इधर हिंदी मीडियम वाले 4,156 पास हुए। कोई बात नहीं दोस्तों, ये 2008, 9, 10 ये टाइम स्वर्ण युग था। 55% के आसपास लोग, सॉरी 45% के आसपास हिंदी मीडियम के लोग पास होते थे, टोटल रिजल्ट में भी और मेंस एग्जामिनेशन में भी।
ठीक है, क्योंकि बात सब यहीं पर है, मेंस एग्जामिनेशन पर ही टिकी है। उस समय पैटर्न क्या था 2010 तक, 2010 तक तो पैटर्न यही था, सीसेट का पेपर नहीं होता था 2010 तक, है ना। एक जीएस का पेपर होता था बस, सीसेट का पेपर, और एक ऑप्शनल होता था, ऑप्शनल, और उन दोनों को मिला के मेरिट बनती थी इस आधार पर। तो उस समय ये स्वर्ण योग था पूरी तरह से। ये वीडियो आपको पूरा देखना है, तब समझ में आएगा। सारा लेखा जोखा काला चिट्ठा यूपीएससी का पूरा खोलने वाला हूं आज मैं आपको। आपके पास तर्क होंगे बिल्कुल, जिन्हें आप दे करके हर उसको जवाब दे सकते हो, चाहे टीवी चैनल पर हो, किसी को भी जवाब दे सकते हो, बस ये चीज़ जान करके। रिपोर्ट आपके सामने है सारी की सारी। अब आया 2011-12 की रिपोर्ट है, ये 62वीं रिपोर्ट है एनुअल। 2011 में प्री एग्जाम में ऐतिहासिक बदलाव हुआ था। क्या बदलाव हुआ? सीसेट को इंट्रोड्यूस किया गया, सीसेट को लाया गया। सीसेट के अंदर क्या चीजें होती हैं आप सभी को पता है, पेपर आपने देखे हैं, ठीक है। और हुआ क्या, सीसेट 2010 में कितने लोग पास हुए थे? मैंने पहले ही बताया था रिपोर्ट में, 4156 लोग पास हुए थे। दोस्तों टोटल कितनी संख्या थी पास होने वालों की? 11,777 संख्या थी, जिसमें से 7300 लोग इंग्लिश मीडियम वाले पास हुए। और जैसे ही दोस्तों सीसेट का पेपर आया प्री एग्जामिनेशन में, यानी कि बदलाव हुआ, सीसेट का पेपर लाया गया, साथ में प्री एग्जामिनेशन में जो जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है, उसमें जनरल स्टडीज़ में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, रही है वो मैं बताऊंगा आपको। सीसेट का पेपर जैसे ही आया वैसे ही दोस्तों देखिए, यहाँ पर मेरे आंसू आ गए थे जब मैंने पहली बार ये रिपोर्ट देखी। यहाँ पर 1682 लोग ही केवल मेंस एग्जामिनेशन दिया, पास हुए, केवल प्री एग्जामिनेशन पास किया कितने लोगों ने? 1682 लोगों ने दोस्तों। और इंग्लिश मीडियम का यहां पर पूरी तरह से बोलबाला बढ़ गया। यहां पर सीधा सीधा दिखाई दे रहा है सीसेट के कारण क्या हुआ, हिंदी मीडियम बिल्कुल चरमरा गया, आधे लोग भी नहीं रहे, 1/3 भी, 3 केवल मान के चलिए पास हुए। दोस्तों ये क्या है? ये डिजास्टर है, ये आपदा है, इसे पाप कहेंगे, यूपीएससी का पाप। आने वाले टाइम में अभी देखते हैं हम, और देखते हैं, ठीक है। तो इतने लोगों ने मेंस एग्जामिनेशन दिया, 4000 से सीधे 1600-1500 पे आ गई, ठीक है। चलिए आने वाले टाइम में क्या होगा, थोड़ा सा हम सीखने का प्रयास करेंगे हल्का, है ना। 2011 में चेंज हुआ, अब सीखने का हम प्रयास करेंगे। सीसेट भी हम लोग पढ़ने लग गए, चलिए ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आई रिपोर्ट 2012-13 की, यानी कि 12-13। तो 11 में तो कितने लोगों ने पास किया? 1682 लोगों ने पास किया, है ना। थोड़ा सा हमने क्या किया, सीसेट को समझना किया, कुछ पैसे खर्च किए, ये किया वो किया, बहुत सारी चीज़ें की दोस्तों। तब जाकर के क्या हुआ, 2012 में 1956 पर हम लेकर आ पाए अपने आप को। हिंदी मीडियम वाले 1956 के आसपास लोग पास हुए, और कितने में से? टोटल 12,000 में से। उस समय सीट भी थोड़ी सी ज़्यादा थी, ठीक है, 1000 सीट ज़्यादा थी। यहाँ पर 1000 सीट ज़्यादा थी, और यहाँ पर 200-300 लोग ही केवल बढ़ पाए हिंदी मीडियम के, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ना भी स्टार्ट किया कि चलिए सीसेट को थोड़ा सा देखते हैं क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं यहीं पर उलझे रह गए पूरी तरह से, है ना। अब क्या हुआ, अब नेक्स्ट ईयर में चलते हैं, ये हुआ 2012 तक की बात। 13 में क्या हुआ, 2013 की आएगी रिपोर्ट। अब 13 में मेंस एग्जामिनेशन में ऐतिहासिक बदलाव हो गया, ऑप्शनल 1 कर दिया गया, जनरल स्टडीज का पेपर 4 कर दिया गया, 4 पेपर कर दिए गए, जो कि पहले कितने थे? 2 ही पेपर थे जनरल स्टडीज के, है ना। अब क्या कर दिए गए? 4 कर दिए गए। ऑप्शनल पहले 2 होते थे मेंस एग्जामिनेशन में, वो 1 कर दिया गया। अब देखते हैं क्या होता है बदलाव। अब ये देखिए 2012 में मेंस एग्जामिनेशन कितने लोगों ने दिया हिंदी मीडियम के? 1956 लोगों ने दिया। कितने लोगों में से? 12,080 लोगों में से, ठीक है। अब एकदम से जैसे ही बदलाव आया, वैसे ही 2013 में बदलाव आया मेंस एग्जामिनेशन में, और एकदम से कम रह गई, 1453 लोग ही रह गए, ठीक है, मेंस एग्जामिनेशन देने वाले, जबकि टोटल कैंडिडेट्स की संख्या थी वो 14,000 पे पहुंच गई। यानी कि इंग्लिश मीडियम को उसमें पूरी तरह से बढ़ावा दिया। एक तरह से हमने थोड़ा थोड़ा सा सीख रहे थे सीसेट को, उससे पहले एक और स्ट्राइक, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक होती ना, इस प्रकार की स्ट्राइक लग गई, ठीक है, 2013 में मेंस एग्जामिनेशन में। क्योंकि हिंदी मीडियम में क्या होता है, इतना धन नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है कि एकदम से कोचिंग संस्थान ज्वाइन किया जाए,
तो पहले एक आध साल क्या होता है देखते हैं कहीं ना कहीं, है ना। हम समझते हैं, हम और आप समझते हैं, आप हिंदी मीडियम से हो, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो मैं इस चीज़ को समझता हूँ। इतना बैकग्राउंड नहीं होता है। कोई व्यक्ति पहले से 1.5 लाख रुपए खर्च करके बैठ गया है, फिर दोबारा से 1 लाख रुपए देना मेंस एग्जामिनेशन के लिए, वो सभी के लिए एक तरह से नहीं था, नहीं दे पाए थे। ये कारण बिल्कुल पूरी तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कैंडिडेट्स तो बढ़ गए, लेकिन 2013 में टोटल में प्री पास करने वालों की संख्या यानी मेंस देने वालों की संख्या एकदम से 1453 ही रह गई, जबकि सीट सबसे ज़्यादा थी दोस्तों 2013 के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट 2014 में। 14 में क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा सा हमने क्या किया, सारी चीज़ें सीखी, पढ़ना भी सीखा, थोड़ा सा समझना भी, हम मेंस एग्जामिनेशन को भी कहीं ना कहीं सीखने लगे, है ना। मेंस एग्जामिनेशन को भी हमने पढ़ लिया ना, 1 साल लगता है हिंदी मीडियम को थोड़ा समझने में। अब यहाँ पर क्या हुआ, 2013 में क्या हुआ, हिंदी मीडियम से कितने लोगों ने पास किया, 1453 लोगों ने केवल। टोटल कितने लोग थे, 14,167। यहाँ पर देखते रहिएगा, ठीक है, मुंह से कुछ गलत संख्या निकल जाए कोई बात नहीं, मैं लगभग बताता रहता हूँ, लगभग बताऊँगा। 2014 में क्या हुआ, थोड़े से हम लोग बढ़ गए, मेंस एग्जामिनेशन यानी प्री पास करने वालों की संख्या 2014 में थोड़ी सी ज़्यादा हुई, क्योंकि पढ़ने लग गए, थोड़ा बहुत हमने हैंडल करना सीखा, वो चीज़ कैसे करनी है क्या करनी है, तो हमने थोड़ा सा रिजल्ट अपना बढ़ाया। इस रिजल्ट को बढ़ाने का एक तात्पर्य ये भी था कि टोटल जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे वो भी कहीं ना कहीं बढ़े थे, 16,269, यानी कि सबसे ज़्यादा सीट थी, शायद 1200-1300 के आसपास इस समय सीट आई थी। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, यहाँ पर मेंस एग्जामिनेशन देने वालों की भी संख्या बढ़ गई पूरी तरह से। अब आएगा 2015 में भी एक बड़ा बदलाव हुआ, आप सभी को पता है। 2014 में क्या हुआ, आंदोलन हुआ था, उसमें भी मैं एक छोटे से सैनिक के रूप में था, जब मैं दिल्ली में ही था, प्रिपरेशन कर रहा था, छोटे से सैनिक के रूप में उस समय हमने कार्य किया था। और ये बदलाव फिर 2015 में हमें देखने को मिला। ठीक है, 14 में क्या हुआ था, इंग्लिश हटा दी गई थी, ठीक है, उसमें से प्री एग्जामिनेशन में से, और 15 में जो बदलाव हुआ था वो सीसेट से इंग्लिश तो हटी गई परमानेंट, प्लस सीसेट को क्वालिफाई बना दिया गया 33%। 2014 में मैं वहीं पर था, हमारे अंदर हिंदी माध्यम के अंदर एक ऊर्जा आ गई दोस्तों, ऊर्जा आ गई उस समय। मैं इस चीज़ को जानता हूं, क्योंकि मैंने खुद 2015 से मेंस देना अपना स्टार्ट किया था। 2015 में पहली बार दोस्तों मुझे लगा, जैसे ही रिपोर्ट आई थी ये, कि अब कोई नहीं रोक पाएगा, अब हो जाएगा। हिंदी मीडियम में एक ऊर्जा आ गई पूरी तरह से। ठीक है, 2014 में हमने देखा 2100 इतने लोग पास हुए, कितने लोगों में से 16,269 लोगों में से। ठीक है, अब देखिए कितना चेंज आया, सीसेट को केवल क्वालिफाई कर देने से कितना चेंज आ गया, 2400 लोग हो गए, 2439 लोग हो गए 2015 में मेंस एग्जामिनेशन देने वाले यानी प्री पास करने वाले। और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने थे, 14,640। सोचिए, पहले 16,000 में से केवल 2100 लोगों ने दिया, 2200 लोगों ने दिया मेंस, और अब 14,500 लोगों में से केवल 2500 लोग के आसपास दे रहे हैं। सोचो कितनी तब्दीली हो गई केवल क्वालिफाई करने से। लेकिन मामला यही नहीं थमा दोस्तों, अब क्या होगा आने वाले समय में, यूपीएससी क्या करेगी, यूपीएससी अब कर देगी इसको टफ, यानी कि जो नॉर्मल जो पेपर बनता था सीसेट का, उन्हें ऐसा लगने लग गया कि ये तो लोग पास हो रहे हैं, चाहे वो कोई कारण कुछ भी हो, क्योंकि बहुत सारे लोग पास करने लग गए होंगे, सभी लोग पास करने लग गए थे सीसेट को। मैं भी समझता हूँ उस समय थोड़ा सिंपल आता था, ठीक है, सभी लोग पास करते थे लगभग। और जैसे ही उन्होंने देखा कि यहाँ तो ज़्यादा संख्या होने लग गई, सभी लोग पास कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, टफ बना दिया सीसेट को 2016 में। 2016 से पेपर कठिन बनाया जाने लगा। ये यूपीएससी का एक तरह से बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है दोस्तों। इस जगह मुझे रोना आ गया था जब मैं पहली बार ये रिपोर्ट देख रहा था। तो देखिए 2015 में कितने लोगों ने दिया, 2439 लोगों ने दिया दोस्तों। सोचिए कितने टोटल ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने थे, 14,500। और इधर 2016 में जो रिजल्ट आया दोस्तों, एकदम से हिंदी मीडियम गायब होने लग गया। क्यों? क्योंकि सीसेट को इतना टफ बना दिया गया, कि सीसेट बनाने वाले का बाप भी यदि बना दे उनके प्रश्नों को, तो मैं गारंटी से बता रहा हूं उसे केवल आईआईटी वाले और ये सब लोग बीटेक वाले, या फिर जिनका माइंड अच्छा है सीसेट को करने के लिए, जो तैयारी कर रहे हैं रेगुलर, वही लोग क्वालिफाई कर पाए केवल दोस्तों। 1320 संख्या रह गई 2016 में। ये बहुत ज़्यादा आपदा है, ये पाप है दोस्तों, पाप। यूपीएससी का ये पूरी तरह से पाप है।
पाप, और ये पाप आपको सारी जगह टैग करना है। ये वीडियो जो दिखा रहा हूं मैं आपको रिपोर्ट सहित, क्योंकि आपके पास एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे आप बता सको उन लोगों को कि ये कमी है, देखिए यहाँ क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हमको नीचे नीचे एक तरह से लाया गया है। इन चीज़ों पर मैं बात नहीं करना चाहता था, मैंने सोचा सुधार होगा, लेकिन नहीं हो पाया सुधार दोस्तों, बिल्कुल पूरी तरह से। मेरी आत्मा जो है अंदर से कहीं ना कहीं खोल गई, और आपकी भी मुझे उम्मीद है खोल रही होगी, और ये खोलनी चाहिए। और अभी हमारे पास क्या हथियार है? सोशल मीडिया है। स्पीक अप फॉर यूपीएससी हिंदी मीडियम एस्पिरेंट, ये इस पे एस्पिरेंट सेम यही टैग लिखना है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, क्या क्या चीज़ें आप टैग कर सकते हो, जो भी कर सकते हो आप। ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, जितने भी लोग देख रहे हैं इस जो वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में केवल और केवल आप कुछ मत लिखिए, केवल यही लिखिए। इसको हमें अब यूट्यूब और ट्विटर पर नहीं, हर जगह ट्रेंड कराना है दोस्तों, हर जगह। ठीक है, क्या हुआ 15,142 लोगों में से केवल और केवल 1320 लोगों ने दिया। इतना यूपीएससी ने क्या क्या कर दिया आखिरकार? सीसेट आखिरकार क्यों टफ बनाया गया? इतना क्या कारण था इसका? बाहर करना, सीधे सीधे मतलब ये छांटना लोगों को। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम का देखिए बढ़ गया रिजल्ट, यहां से बढ़ने लग गया। यहां पर उनकी कोई गलती नहीं है इंग्लिश मीडियम में, यहां पर यूपीएससी की गलती है। यूपीएससी आखिरकार ऐसा क्यों किया? आखिरकार मेंस एग्जामिनेशन देने वालों की संख्या यहां पर एकदम से डाउन हुई, उसका मतलब था सीसेट टफ 2016 से होने लग गया। अब बढ़ते हैं 2017 की तरफ। 17 में स्थिति और गिर गई दोस्तों, बहुत ज़्यादा गिर गई। अब तो ये मान के चलिए कि ये तो यूपीएससी ने क्या कर दिया? पाप कर दिया, घोर पाप, घोर पाप। 2016 के बाद 16 में कितने लोग पास हुए थे? 1320 लोग, और 2017 में आके दोस्तों 1066 नंबर पर ही रह गए कैंडिडेट। टोटल भी कम हुए संख्या, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कम हुई 300 संख्या बहुत होती है दोस्तों, एक 2000 में से। ठीक है, एकदम से कैंडिडेट कम हो गए यहाँ पर। सोचिए दोस्तों, 1000 लोग, सीट तो कम हो ही नहीं थी, साथ साथ में ये भी कम होने लग गया दोस्तों। 2017 की बात है, ये बिल्कुल पाप है ये दोस्तों, ये बदलाव नहीं है, ये पूरी तरह से पाप है यूपीएससी का। 18 की ओर चलते हैं। 18-19 में जो लास्ट जो रिपोर्ट है वो वाली, ये इसके बारे में मैं बता चुका हूँ दोस्तों। 18 में तो इन्होंने बिल्कुल ही पूरी तरह से खत्म कर दिया हिंदी मीडियम को। ठीक है, 889 लोग ही पास हो सके हैं। कारण उसका ये भी है कि सीट्स भी कम थी। ठीक है, सीट्स चाहे कुछ भी हो, लेकिन वही रेशियो बना हुआ है, 1000 में से 700-800 लोग पास हो रहे हैं। मतलब ये मान के चलिए 700-800 लोग ही 10,000 में से 700-800 लोग ही पास हो पा रहे हैं मेंस एग्जामिनेशन में। वही रेशियो आपका फाइनल रिजल्ट का है। और दोस्तों इस बार का यदि शायद हो सकता है रिपोर्ट भी जारी ना करें ये शर्म के मारे 2019 की। क्यों? क्योंकि इस बार तो दोस्तों बहुत ज़्यादा कम लोग पास हुए हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, टोटल मिला के 25 लोग पास हुए हैं, यानी कि मेंस एग्जामिनेशन में नहीं, फाइनल एग्जामिनेशन में। और टोटल में मुझे लग रहा है पर्सनली कि 700 के आसपास ही दोस्तों पास होंगे। पूरा विलुप्ति की ओर है। और क्या कारण है इसका? आइए अब कारण देखते हैं और निवाड़ देखते हैं, हमें क्या क्या टैग करना है, क्या क्या जानकारी आपको होनी चाहिए। आइए, हैशटैग यूपीएससी हैशटैग स्पीक अप फॉर यूपीएससी हिंदी मीडियम एस्पिरेंट, ये आपको टैग करना है। हिंदी माध्यम की एक ही मांग, इन मुद्दों पर हो काम, ये आपको स्लोगन रट लेना है। अब हम जब तक नहीं हटेंगे तब तक सीसेट पूरी तरह से नहीं हटेगा, क्योंकि इसकी जड़ जो है वो पूरी तरह से दोस्तों सीसेट है। 2011 से जो ग्रहण लगाया वो सीसेट ने लगाया है। तो हम चाहते क्या हैं सरकार और यूपीएससी से? इन मुद्दों का जवाब दे। ये जो मुद्दे लिखे हुए हैं आपको हर जगह, और आपके दिमाग में कोई तर्क हो वो भी आप अपने से यूज कर सकते हो, लेकिन ये मुद्दे इंपॉर्टेंट है, इनको आपको टैग करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में ये सब कुछ मिल जाएगा आपको। सीसेट को पूरी तरह समाप्त किया जाए, अब हमारी मांग होगी, और ये लड़ने तक होगी, पूरी जंग होगी जब तक सीसेट को बिल्कुल पूरी तरह से खत्म नहीं कर दिया जाए। समाप्त चाहिए हमें, क्योंकि हमने बदलवा के भी देख लिया, हम संभलते गए लेकिन टफ कर दिया गया, यानी कि सीसेट ही फसाद की सारी जड़ है, तो इसे बिल्कुल समाप्त करना ही होगा अब। ठीक है, हमें अनुवाद किया हुआ पेपर नहीं चाहिए दोस्तों। हम क्यों अनुवाद किया हुआ पेपर लें? हम हिंदी मीडियम से हैं, हमारे इतने लोग हिंदी मीडियम के 3 से 4 लाख, लगभग 2.5 लाख 2 लाख लोग एग्जामिनेशन देते हैं, प्री एग्जामिनेशन का हिंदी मीडियम में तैयारी कर रहे हैं लगभग 10 लाख के आसपास। हम क्यों इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट किया हुआ पेपर देखें?
हमें सबसे बड़ी मांग ये रखनी चाहिए, हम नहीं देखेंगे क्योंकि इतनी भद्दी सॉरी इतनी भद्दी जो है कन्वर्ट किया जाता है जिससे समझ में ही नहीं आता कहना क्या चाह रहा है आखिरकार प्रश्न, चाहे वो मेंस एग्जामिनेशन हो चाहे वो प्री एग्जामिनेशन हो। ठीक है, इसमें लोग समझ ही नहीं पाते हैं कहीं ना कहीं, वो भी एक छोटा सा कारण है, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण है वो सीसेट की पूरी तरह से समाप्ति, और मूल रूप से हमें हिंदी में बना हुआ पेपर चाहिए, ये हमें मांग रखनी है अपनी पूरी तरह से। इंटरव्यू में हिंदी भाषा में बहुत सारे लोग हैं इंटरव्यू दे रहे हैं। ठीक है, मुझसे कॉल पर बात हुई बहुत सारे लोगों की, उनका कहना क्या है और पर्सनली एक्सपीरियंस भी है मेरा, क्या कहना है, और जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं ना वो भी कहीं ना कहीं अपनी इंग्लिश को बेहतर और कर रहे हैं साहब। क्यों करना पड़ रहा है, हम क्यों सीखें इंग्लिश को, ये बताइए। जब हिंदी मीडियम से हमने पढ़ाई करी है, कोई ज़रूरी है हम इंग्लिश सीख के ही जाएंगे? या तो वहाँ पर टैग लगा दीजिए कि हिंदी मीडियम का कोई रोल नहीं है इसमें, इस एग्जामिनेशन में, ये टैग लगा देना चाहिए, फिर हम देखते हैं क्या करते हैं आने वाले टाइम में। इंटरव्यू में हिंदी भाषा के लेने के बावजूद भी लगभग प्रश्न जो रहते हैं उनके इंग्लिश में ही पूछते हैं। अब बताइए, एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है जो कि एक तो पहली बार जा रहा है इंटरव्यू देने, और उससे इंग्लिश में आप प्रश्न पूछ रहे हो 40 से 50% प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। आज मैं खुल के बोल रहा हूं इस चीज को, ये एक्सपीरियंस मेरा प्लस दूसरों का एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं, पूछ लीजिएगा किसी से भी हिंदी मीडियम से। और उधर क्या होता है, एस्पिरेंट का आत्मविश्वास टूट जाता है, नंबर कहां से आएंगे ज्यादा से ज्यादा, जिससे अच्छी रैंक आए। अच्छी रैंक ना आने का कारण यही है दोस्तों, आत्मविश्वास टूट जाता है, रैंक नहीं आ पाते, नंबर नहीं मिलते हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर कॉन्फिडेंस दिखाना होता है। तो ये चेंज होना चाहिए कुछ ना कुछ पूरा तरह से। और कॉपी का जो चेक करने वाले हैं कहीं ना कहीं वो देखे नहीं है, लेकिन वहाँ भी कुछ ना कुछ चीज़ें होती होंगी, तो उन पर भी काम करना होगा पूरी तरह से। और इस साल का जो करंट का जो रिजल्ट रहा है 2019 का, 829 सीट्स जो हैं थी, जिसमें से मात्र लगभग 30 के आसपास, नाम भी नहीं आए हैं अभी 30, अभी 25-26 नाम ही आए हैं, और मुझे उम्मीद है लगभग 30 के आसपास ही लोग टोटल पास हुए होंगे। सोचो दोस्तों, 800 इतने में से। और प्री एग्जामिनेशन पास करने वाले अभी कितने हैं, लगभग अगर 1000 पे देखा जाए 700 से 800 के आसपास हैं, इतने लोग ही पास कर रहे हैं हर साल 10,000 में से, सॉरी 10,000 में से। ठीक है, इतने लोग ही पास कर रहे हैं, सोचिए। आईएएस प्री ना पास करने का कारण सीसेट की समस्या है, और इंग्लिश से हिंदी का भद्दा अनुवाद जैसे समझने में बहुत टाइम लग जाता है। एस्पिरेंट अब इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट करे कि वहां पर प्रश्न को जवाब दे। सोचिए दोस्तों, इन मुद्दों पर आपको बात करनी है सारी जगह। स्पीक अप फॉर यूपीएससी हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, इसे फैला दीजिए चारों तरफ। चाहे इस वीडियो को डाउनलोड करके अपने पर अपलोड करिए, कोई चिंता मत करिए, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, लेकिन ये बातें जो है सारी पहुंचनी चाहिए दोस्तों। ये रिपोर्ट काला चिट्टा यूपीएससी का पहुंचना चाहिए। ठीक है, हमें सरकार से या फिर यूपीएससी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें चाहिए कि इन पर मुद्दों पर बात हो, क्योंकि इतनी मेहनत कोई नहीं करेगा, मुझे पता है। इतनी रिपोर्ट्स दिखा करके आपको कोई नहीं बताने वाला है कि कहाँ पर कमियां हैं। ये कमियां उन तक पहुंचा दीजिए। मोदी जी के ट्विटर पर आप टैग करिए इस वीडियो को, कहीं पर भी टैग करिए। ठीक है, आप टैग कर दीजिए, फैला दीजिए इस वीडियो को। इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। और सभी जितने भी टीचर्स हैं वो भी प्लीज़ सपोर्ट करिए, जितने भी बड़े या छोटे जैसे भी हों, कोई भी यूट्यूबर हैं आप, चाहे अपने कुछ भी भले ही इंग्लिश मीडियम से हों, कोई बात नहीं दोस्तों। यहाँ पर क्या है, बराबरी का मामला है। यहाँ पर मैंने दिखा दिया कहाँ पर कमी है डायरेक्ट आपको रिपोर्ट के जरिए, और जब तक आवाज़ उठेगी नहीं तब तक काम होगा नहीं। ठीक है, अब क्या है स्लोगन, क्या है हमारा स्लोगन है, हिंदी माध्यम की एक ही मांग, इन मुद्दों पर हो काम। जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए सभी जगह। धन्यवाद।